नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी रत्नाकर का 22वां दोहा विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 22वां दोहा इस प्रकार है। पलनु पीक अंजनु अधर, धरे महावरु भाल, आजु मिले सुभली करी, भले बने हो लाल। यह दोहा है और इसका नायक जो है वह धृष्ट है, अनुकूलता की सीमा को पार कर चुका है, दक्षिणता की सीमा को पार कर चुका है और धृष्टता की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। और नायिका जो है वह प्रौढ़ा है, धीरा है, खंडिता है और धीरा है, इसीलिए वह धैर्य की सीमा में ही अपने प्रिय से अपनी यह व्यथा व्यंग भरे लहजे में सुनाती है, क्योंकि उसका प्रिय जो है वह किसी अन्य स्त्री से प्रेम प्रसंग करके अपनी प्रेमिका के घर आया है। और देखें कि क्या स्थिति है नायक की, क्या दशा उसकी बनी हुई है। पलनु पीक, पीक जो है, पान की पीक जो है होठों में होती है, होठों से टपकती होती है पीक पान की। लेकिन स्थिति क्या है कि पीक जो है वह नायक की पलकों में लगी हुई है। अंजनु, अंजन काजल, काजल जो है आँखों में लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ काजल जो है नायक के अधर पर लगा हुआ है, होठों पर लगा हुआ है। और महावर जो है वह पाँवों में लगाया जाता है, लेकिन नायक जो है उसके भाल पर, उसके कपाल पर, उसके माथे पर यह महावर लगा हुआ है। और यह लक्ष्य करके कि नायिका ने जो पान खाया था तो उसकी पीक जो है उसके होठों से नायक के पलकों पर लग गई है और उसकी आँखों में जो काजल लगा हुआ था वह नायक के होठों पर लग गया है। और नायिका के पैरों में जो महावर लगा हुआ था वह जो है नायक के माथे पर लगा हुआ है। अर्थात नायक ने अपनी उस प्रेयसी के पैरों का नमन किया है, जिसके कारण नायिका के पैरों में लगा हुआ महावर जो है वो नायक के माथे में लग गया है। नायक जो है उस प्रेयसी के पैरों पर गिरा है। यह उसकी स्थिति है, यह उसकी दशा है। और उसकी आँखों में लगा हुआ काजल जो है इसके होठों पर लग गया है और उसके होठों से टपकने वाली पान की पीक जो है वह इसके पलकों में लगी हुई है। तो यह स्थिति है और कहती है नायिका, व्यंग करती है, आज मिले सो भली करी, भले बने हो लाल। सुमन वह, भली करी अच्छा किया, भले बने हो लाल। लाल हे प्रिय, हे नायक,
आज तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, जच रहे हो, छज रहे हो, फब रहे हो, यह है। तो बताया कि नायक के पलकों में पीक लगी हुई है और होठों में काजल लगा हुआ है, उसके माथे में महावर धरा हुआ है, वह अपने माथे पर महावर धर करके आया हुआ है। नायिका के चरणों पर अपना भाल धरने के कारण जो महावर जो है उसके माथे में लग गया है और इस तरह से वह क्या किया है कि सीधे सीधे अपनी प्रेमिका नायिका के घर आ गया है और नायिका यह दशा देखती है नायक की और उसे सब कुछ समझते देर नहीं लगती है, कुछ भी समझते देर नहीं लगती है। वह प्रौढ़ा है और धीरा है, इसलिए धैर्यपूर्वक इतनी बात कहती है कि इस रूप में जो आज तुम मुझसे मिले हो, आजू मिले, आज तुम मुझसे इस रूप में जो मिले हो, सो भली करी, वो तुमने बहुत अच्छा किया है और भले बने हो लाल, और आज तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, छज रहे हो, फब रहे हो और तुम्हारी हुलिया जो है बड़ी अच्छी लग रही है। तो यह कह करके जो है वह व्यंग करती है और चोट करती है, उलाहना भी देती है। बिहारी के समय की यह स्थिति थी, यह सामाजिक स्थिति थी कि नायक इस तरह से और ऐसा कार्य करके निर्लज्जतापूर्वक अपने घर चला आता था और फिर उसकी पत्नी को यह वचन कहना पड़ता था। बहुत बहुत धन्यवाद।